सभी का स्वागत है। मास्टर्स कुछ देर हम ध्यान करेंगे। आंखें बंद और एनर्जी सामूहिक ध्यान निर्भीक ध्यान के साथ जुड़ेंगे। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। आपको हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए समय देके हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही मधुर संगीत के लिए, ध्यान के लिए। अब हमारे बीच में पद्मा जी आ चुके हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर। और जब उनको ठीक लगे हुए ये ध्यान ज्ञान का सेशन शुरू कर सकते हैं। वेलकम मैम, सभी को थोड़ा सा। सबसे पहले ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर और डॉक्टर जीके सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम पितृपक्ष के बारे में जानेंगे। आप सब ये टॉपिक, ये विषय में कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। तो पितृपक्ष क्या है, कैसे मनाते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हम सब आज की परिस्थिति में जैसे भी हैं, जिन हालातों में भी हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो रिवाज हम मना रहे हैं, हमारे रहन सहन, रहने की पद्धति, बोलने की भाषा, ये सब आज हम जो भी हम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, वो सब हमारे पूर्वजों की ही देन है। जैसे एक पेड़ देखिए, वो पेड़ का जो पत्ता रहता है वो ऊपर ऊपर ऊपर, जड़ जो नीचे भूमि में ही रह जाती है। वो ऊपर डाल पत्ते जितने भी ऊपर चले क्यों ना जाए, लेकिन उनका जो अस्तित्व है, पहचान है, वो पेड़ से ही होता है। ऐसे हम भी हमारे पूर्वजों से जितना भी आगे निकल क्यों ना जाए, जो जो जीवन की मतलब वैज्ञानिकों की, ये सब के टेक्नोलॉजी के में सब जिसमें भी हम कितना भी आगे क्यों निकल ना जाए, लेकिन हमारे पहले हमारा जड़ है, जो हमारे पूर्वज हैं। हम या इनके पूर्वज हैं, हम बोलते हैं, हमारा पहचान जो है रहता है।
तो हम सब के जीवन में हमारे पूर्वज सबसे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो हमारे जो सनातन धर्म है, हमारा जो संस्कार है हिंदू धर्म में, हमारे पूर्वजों को श्रद्धा देने के लिए, उनका महत्व जानने के लिए, उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है, उनको कृतज्ञता देने के लिए हम कुछ मनाते हैं। तो एक तो श्राद्ध रहता है, और एक रहता है कि पितृपक्ष, जो कि वो 15 दिन का ड्यूरेशन है, दिन रहता है। भाद्रपद महीना का जो पौर्णमी हुआ, उससे नेक्स्ट महीना का नेक्स्ट आएगा महीना अमावस्या, जो महालया के दिन खत्म होगा। ये 15 दिन को हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। इस दिन, पितृपक्ष के दिन क्या होता है, जो भी हम माता पिता को श्राद्ध जो देते हैं, साल में कभी भी हम अगर श्राद्ध, क्या होता है ना, श्राद्ध के दिन माता, कितने जन को डेट मतलब तारीख और तिथि पता नहीं होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो पितृपक्ष जो खत्म होता है, पितृपक्ष का लास्ट जो अमावस्या महालया होता है, आप उस दिन भी उनको श्राद्ध दे सकते हैं। तो वो एक ही बात हो गई। और देखिए, कुछ घरों में क्या होता है, बहुत सारे परेशानियां आती रहती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, वो सोचते भी रहते हैं, उनका ऐसे रहता है कि एक फिल्म जैसे लगता है, इतनी सारी मुश्किल आते रहते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। वो समझ में भी नहीं आ पाता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से क्यों आ रहा है, कहाँ, हम तो सब पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो एक चीज भूलते जाते हैं, उनके पितृ देवता जो है उनको, वो हम अगर उनको ग्रेटिट्यूड नहीं देते, मतलब उनको श्रद्धा, कृतज्ञता भाव नहीं देते, कृतज्ञता नहीं देते, तो हमारे जीवन में ये सब मुश्किलें आते रहते हैं। हम और पितृ देवता जो है वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको प्रसन्न करने का बहुत छोटे छोटे 5 तरीके हैं, जो जिनसे हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और ये सब जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं घर में, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम बच्चों में, इस सब से बाहर आ सकते हैं, और इनका सॉल्यूशन भी है। पहला वाला है, सबसे पहला एक है श्राद्ध सकते, लेकिन हायर प्लेन में जब अलग सा जगत जो है हम देखते हैं सब, वहां पर 3 मंडल रहता है, एक वसु, एक रुद्र, एक आदित्य। ये 3 मंडल को मिला के हम पितृदेवता बोलते हैं। हम जब श्राद्ध करते हैं तो ये 3 मंडल को वो पूजा जाता है। तो आप जब भी को श्राद्ध देते हैं, तब वसुस जो है, वसुस जो मंडल है उनको वो जाता है, तो पूजा आपका सब उन मंडल को जाता है। आप जब अपने मतलब फादर के फादर, मतलब नाना जी, दादाजी, ऐसे जो जब करते हैं, तब वो रुद्रस को जाता है। और उनके जो फादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर को जब हम करते हैं, ऑफर करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तब वो आदित्यस को जाता है। वो 3 मंडल, जब हम ये श्राद्ध करते हैं, ये 3 मंडल को पूजा लेते हैं और प्रसन्न रहते हैं, और उनका जो एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। तो इसीलिए हम जब भी श्राद्ध करें, श्राद्ध का क्रिया करते हैं, तो ये 3 मंडल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और हमारा जो भी कार्य रुका होता है वो काम स्मूथली हो जाता है। आप अगर देखें तो जो श्राद्ध शब्द है, देखिए कितना अच्छा है। श्राद्ध का मतलब जो श्रद्धा से भरा रहता है। हम जब भी श्राद्ध करते हैं, उसका 3 चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक, श्रद्धा होना चाहिए, बहुत ही श्रद्धा से करना चाहिए। और 2, एक विश्वास कि मेरे पितृ देवता हैं,
हम वहां पर अगर हमारा साइंस लॉजिक हमारा ये ब्रेन लगाते हैं, उनका तो डेथ हो गया, वो कहाँ पर है कौन जानता है, वो है भी कि नहीं, ऐसे अगर आपके विश्वास ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं, मतलब कोई फल नहीं देता। इसीलिए श्राद्ध का पहला चीज है श्रद्धा, विश्वास, और तीसरा है भक्ति। और तीन चीजों के साथ अगर आप करते हैं श्राद्ध, तो वो जरूर वो तीन मंडलियों को वो पूजा जाती है और वो प्रसन्न जरूर होंगे। और श्राद्ध के लिए मैं कोई मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं कहूंगी, क्योंकि हर जगह पर हर कम्युनिटी, हमारा भारत देश इतना बड़ा है, इतने सारे प्रांतों से भरा है, तो हर एक प्रांत का जो है, हर एक वर्ग का, एक कुल का और प्रांत का जो ये प्रक्रिया रहता है, क्रिया जो रहता है श्राद्ध का, अलग अलग रहता है, प्रोसेस अलग है, लेकिन इंटेंशन एक ही है कि हमारे जो पितृ देवता से उनको प्रसन्न करना, उनको ग्रेटिट्यूड करना कि वो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, उनको ये कहना कि आज हम जो कुछ भी है, हमारे जीवन में जो खुशियां हैं, हम जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि किए हैं, वो सब उन्हीं का देन है। अगर हम श्राद्ध करते हैं, इसका अर्थ यही है, और वो ये जान के बहुत खुश होते हैं। तो हर एक जगह पर ये श्राद्ध का जो प्रोसेस रहता है ये अलग अलग है। तो जहां पर जो रिवाज है वो रिवाज जरूर फॉलो करना चाहिए। कोई भी एक बहाना करके हम उस रिवाज को ना, मतलब लॉजिकल ब्रेन यूज करके उस रिवाज को हम छोड़ देते हैं कभी कभी, लेकिन वो ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे पितृ देवता उतने ही हैं जब वो थे, जितना उनका इम्पोर्टेंस था। अभी वो नहीं है शरीर में, लेकिन है, अलग लोक में है, तो उनका इम्पोर्टेंस उतना ही है अभी भी हमारे जीवन में। तो हमें ये प्रोसेस कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आपके प्रांत में जैसा है श्राद्ध का, कुछ लोगों के घर में, कुछ लोगों के प्रांत में श्राद्ध नहीं होता है, हमारे यहाँ श्राद्ध भी रहता है। और हम संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन भी पितृ देवता को पूजा करते हैं, और दिवाली अमावस्या के जो अमावस्या रहता है उसके दिन भी पूजा करते हैं। कुछ लोग शिवरात्रि जो है तभी भी पितृ देवता को पूजा करते हैं। और अलग अलग मतलब वर्ग में, प्रांतों में पितृ देवता को अलग अलग से हम पूजा करते हैं। तो ये अच्छी बात है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिसके वहाँ जो रिवाज है वो रिवाज जरूर फॉलो कीजिएगा प्लीज। और दूसरी जो है, अमावस्या जो आती है, हर अमावस्या, अमावस्या के दिन अगर हम तर्पण दे दें, अमावस्या के दिन देखिएगा दोपहर के बाद जितने भी पितृ देवता हैं, मतलब जो भी है सोल्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अमावस्या के दिन आप दोपहर के वक्त, अगर अमावस्या के दिन आप तीन, ज्यादा नहीं, तीन हाथ में पानी 3 बार लेके आप छोड़ दीजिए उनके नाम से। पहला पानी को जोड़ के जो अंजू बनाते हैं ना, ऐसे बना के आप छोड़ दीजिए। पहला आपके फादर के लिए, इसके बाद उनके फादर, उसके बाद उनके फादर, तो तीनों लोगों में चला जाएगा, वसुस, रुद्रस और आदित्यस, ये 3 मंडल को चला जाएगा अगर आप अमावस्या के दिन ऐसा करते हैं। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को आप खाने के लिए स्वयं पाक भी दे सकते हैं, मतलब चावल दाल कुछ सब्जियां ऐसे भी दे सकते हैं आप पितृ देवता के नाम से, उनको याद करके उनको वो ब्राह्मण के रूप में आह्वान करके आप वो भी दान दे सकते हैं, वो भी पितृ देवता को जाता है। और थर्ड वन है भीष्म, भीष्म तर्पण। अगर आप भीष्म तर्पण भी करते हैं तो पितृ देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो क्या होता है, भीष्म अष्टमी रहता है, वो माघ महीना, माघ का महीना जो बोलते हैं, ये तो भाद्रपद है, इसके बाद बहुत है, फेब्रुवरी में आएगा, अराउंड फेब्रुवरी, माघ का महीना, तब अष्टमी के दिन
वो भीष्म के नाम से आप 3 बार तर्पण दे देते हैं, क्योंकि भीष्म तो शादीशुदा नहीं है ना, वो ब्रह्मचारी है। तो इन्हीं के लिए अगर हम तर्पण दे देते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा है, पितृदेवता प्रसन्न हो जाते हैं। और 4 है, हमारे साउथ इंडिया में ये मनाया जाता है ये रिवाज। मुझे पता नहीं नॉर्थ और अदर साइड ऑफ इंडिया ये होता कि नहीं है। दिवाली के दिन हम दिवाली जो है रहता है उस सबसे डार्केस्ट अमावस्या रहता है सबसे ज्यादा। उसी दिन पितृ देवता जो हैं अमावस्या के दिन, हर अमावस्या में आते हैं, लेकिन दीपावली की जो अमावस्या के शाम के वक्त ना पितृ देवता जरूर आते हैं, हर जगह पर आते हैं। और वो देख के जाते हैं कि मेरे बच्चे, उनके बच्चे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन, ये सब कैसे हैं, मेरा फैमिली कैसा है, वो सब खुश तो है। इसीलिए हम बाहर दिया जलाते हैं। देखिए, बाहर दिया जलाने का वो भी एक रीजन है, क्योंकि वो जब आते हैं शाम का वक्त होता है, बहुत अंधेरा रहता है, तो जब वो लौट जाते हैं तो उनको मतलब दिशा दिखती नहीं, इसीलिए हम लाइटिंग करते हैं। और उस वक्त हम दिवाली के दिन क्या करते हैं, पितृ देवता हमेशा दक्षिण दिश में दक्षिण की तरफ रहते हैं। तो पितृदेवता को शाम के वक्त एक, यहाँ पे हमारे आंध्रा में बोल रही हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा लकड़ी मिलता है, उसमें एक कॉटन को उसको बांध के मस्टर्ड और एक उस ऑयल में डिप करके उसका ना हम एक जैसा बनाते हैं, मोमबत्ती जैसा बना के उसको हम दिखाते हैं दक्षिण के तरफ दिखा के हम बोलते हैं कि हम सब यहाँ पे खुश हैं, आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिएगा, आराम से आप जहाँ हैं वहाँ कंटिन्यू कीजिएगा, बोल के हम उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं दिवाली के शाम के वक्त। हमारे वहाँ यहाँ पे रिवाज है साउथ में, तो ये हम करते हैं। और 5वां और एक है जो आ, हम जो एक समाज में रहते हैं, समाज में रहने के बाद हम शादी करते हैं। शादी के बाद हमारा पहला ये है कि हम शादी के बाद अगर हम बच्चे को पैदा करते हैं तो हमारा पितृ ऋण खत्म होता है। ये हमारे पुराणों में भी लिखा है, अगर आप शादी करके आपके पितृ ऋण को चुकाना चाहते हो, ये सबसे अच्छा तरीका, वो बहुत खुश प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा वंश जो है रुक नहीं गया है, मेरा वंश आगे बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है ना उसका वंश जो रुके नहीं, उसका वंश बढ़े और आगे आगे जाए। तो वो पितृ देवता भी यही चाहते हैं कि मेरा जो वंश जो है रुक ना जाए, मेरे बच्चे जो है वो शादी करे, उनके बच्चे शादी करे, ऐसे मेरा वंश खिला खिला बहुत बढ़ता जाए। वो तो पितृ देवता तब बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो ये एक ये है कि पितृ देवता प्रसन्न होने के, तो अगर हम ये 5 भी करते हैं तो पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और किसी का अगर साल में श्राद्ध कर नहीं पाते हैं तो पितृपक्ष के दिन भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे कि किसी का मतलब डेथ का डेट पता नहीं है, तिथि पता नहीं है, तो आप पितृपक्ष के किसी के दिन, कोई भी दिन भी आप ब्राह्मण को पूछ के भी मतलब तर्पण कर सकते हैं, महालया के दिन भी कर सकते हैं। और ये पितृपक्ष 15 दिन जो है, ये 15 दिन में एक प्रणाम स्तव, आप गूगल में अगर सर्च करेंगे ना ये आ जाएगा। ये 15 दिन अगर आप पढ़ेंगे रोज स्नान करने के बाद, नहा के, उस श्लोक का अर्थ भी बहुत सुंदर है। आप अगर पढ़ेंगे ना आपके आंख से आंसू आ जाएंगे, इतनी सुंदर श्लोका है वो श्लोका
अगर आप पढ़ते हैं ये श्लोका लॉर्ड भगवान ब्रह्मा ने लिखा है स्वयं, और वो एश्योर करते हैं कि अगर हम पितृपक्ष के 15 दिन ये श्लोका स्नान करने के बाद अगर हर रोज हमारे पितृ पुरुषों के लिए पढ़ते हैं भक्ति और श्रद्धा के साथ, तो हमारे जीवन में जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितने भी रुकावटें हैं, वो जरूर बाहर आ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये उसका फलश्रुति में है। उस हर एक स्तोत्र जो रहता है ना, स्तव हो, स्तोत्र हो, श्लोका हो, कुछ भी, उसका एक फलश्रुति रहता है, ये करने से क्या फल मिलता है। तो उसमें ब्रह्मा जी ने कहा, कहते हैं कि हमारे में जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है, जिसकी वजह से हमारे काम सब जीवन में रुक जाते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। तो आप ये जो पितृपक्ष है, इसके दिन, ये 15 दिन आप अगर ये भी प्रणाम स्तवम बोल के आप अगर गूगल में सर्च करें तो आएगा। इस ज्यादा नहीं, इसका 60 स्टैंजा सी होता है। ये अगर पढ़ते हैं ना, वो पितृ देवता बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे और आपका जीवन अच्छा से चलेगा। और एक बात मुझे कहनी थी, जो भी मतलब, और एक बहुत लोग कहते हैं कि हम गया में श्राद्ध किए हैं तो हमें और कहाँ गया है अभी। ये सच भी बात है, गया में अगर आप श्राद्ध करते हैं किसी का, तो वो आप जिंदगी भर उसका अगर श्राद्ध ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप खुद मोराली सोचिए, साल में एक दिन हम अपने माता पिता या हमारे पूर्वजों के लिए, जो हमारे लिए इतना कुछ किए हैं, जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है, उनके लिए हम साल में एक दिन दे नहीं सकते। तो पूरा दिन भी नहीं चाहिए, कुछ घंटे, साल में एक दिन का 2-3 घंटा, सिर्फ 2-3 घंटा ही देना है। तो अगर हमें ये समय भी कष्ट होता है तो हम और कुछ नहीं कह सकते। तो ये बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि गया में अगर श्राद्ध किया जाता है तो और जीवन में कभी भी श्राद्ध करने की जरूरत नहीं। ये एक एक्सक्यूज नहीं है, ये सच में सही है। पुराण मानता है, पुराण कहता है कि गया में जिसका श्राद्ध किया जाता है, भक्ति से श्राद्ध किया जाता है, उस जीव का, उस प्राणी का जो जीव है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन हमें क्या पता कि उस जीव जिसका हम श्राद्ध किए हैं गया में, उसका रियली मुक्ति हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे सोल हैं अभी भी जो आ, इस भूमि में आए नहीं है। बहुत सारे सोल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जन्म लेने की इच्छा रखते नहीं, वो 20 साल 25 साल वैसे ही रह जाते हैं। कुछ कुछ सोल तो 200-300 साल भी रह जाते हैं। तो हम तो पता भी नहीं कि वो लोग हैं कि मुक्ति हो गया है कि नहीं हुआ है। हम सोचते हैं कि उनका, हम तो श्राद्ध कर दिए हैं और उनका मुक्ति हो गया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो कितना दुख में होंगे। अगर हम श्राद्ध करते हैं तो उनको जो, उनकी जो आत्मा है उनको शांति मिलती है, उनको सुकून मिलता है। और हम जो श्राद्ध साल में एक बार करते हैं, हमारा एक साल उनका एक दिन के बराबर है। सो हमारे जीवन काल में अगर हम हर रोज हर साल श्राद्ध देते हैं, तो हम उनमें हर दिन भोजन देने वाले होते हैं, हर दिन शांति और सुख में रखने वाले होते हैं। हमारे बाद हमें देख के हमारे बच्चे सीखेंगे वो रिवाज, हमारे बाद हमारे बच्चे फॉलो करेंगे, उनके बाद उनके बच्चे। तो ये रिवाज चलता ही जाएगा, वो यह खत्म भी नहीं हो, और ये चलना भी चाहिए। क्योंकि हम अगर हमारे पूर्वजों के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे तो हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये पितृ पक्ष के बारे में कुछ जो मुझे पता था, आप सभी के साथ शेयर की। और इस पितृ पक्ष के दिन, जो 15 दिन है, आप जरूर पितृ देवताओं को याद करके उनको ये
जो प्रणाम स्तवा बोली, वो अगर वो भी नहीं कर सकते ना, आप भगवत गीता का सबसे अच्छा है कि आप 18th चैप्टर जो है ना, 18th चैप्टर का कुछ श्लोका पढ़ लीजिए, उनके नाम उनको याद करके, वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि भगवत गीता का जो 18th है, वो भगवत गीता का सारांश है। 17th चैप्टर आप पढ़ लो और 18th चैप्टर एक पढ़ लो, एक ही बात है। सब भगवत गीता का सारा जितना निचोड़ है, सारांश है, समरी है, सब 18th चैप्टर में आ जाता है। तो आप अगर आपको मोक्ष संन्यास योग शायद 18th चैप्टर है, उसको मोक्ष अगर सन्यासी। आप, हाँ मोक्ष संन्यास योग, वही मैं बोली, अगर वो भी पढ़ते हैं तो वो भी काफी है। बस मुझे इतना ही पता था जो मैं आप सभी के साथ शेयर की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी। मुझे थैंक यू। कई सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन हाँ, रिचुअल्स तो हम करते ही हैं, चाहे नॉर्थ में हो या साउथ में हो। हाँ। अम, तो कोई और इसमें कुछ अपनी बात रखना चाहे या कुछ याद आए उन्हें, तो जरूर आप बताइएगा। ये आपके यहाँ कैसे हाँ होता है। हाँ, वो सही बात है, प्लीज बताइएगा, मैं भी तो जानूं, मुझे भी हम सभी को जानने को मतलब जानने को मिलेगा कि जगह पर कैसे होता है। हम्म। मैं बोलूं? यस हाँ मैम, यस मैम मैम। बोलिए, नमस्ते। जैसा पद्मा मैम ने बताया ना, एग्जैक्टली वही हम लोग भी नॉर्थ में करते हैं। जो रिवाज होता है कि पूरे ये 15 दिन जो स्ट्रिक्टली जो ऑब्जर्व करते हैं, उनमें तो ये है कि वेजिटेरियन बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का वो होता है। और रोज जो खाना ताजा बनता है, उसमें सबसे पहले पितरों के लिए निकाल के उनको जो है वो उनको दे के, चिड़िया गाय वगैरह को खिला के, या कोई भी एक गरीब है या घर में जो भी है, उन लोगों को पहले निकाल के दे के उसके बाद ही और लोग खाते हैं। और जितना भी दान पुण्य वगैरह होता है, वो इन दिनों में जरूर करना चाहिए, मतलब करते हैं। और दूसरा, जैसे कि आपने बताया ना कि जैसे तिथि वगैरह नहीं मालूम है किसी, जो लोग हमारे पूज्य लोग जो चले गए हैं, तो उनके लिए जो है वो जिस दिन महाल्या होता है ना, महा समाप्ति जो होती है, उस दिन जो है सारा दान, और जाकर मंदिर में अगर अन्न देना है वो देखने, तो ब्राह्मण जो भी आके बुला के खिला के, ये रिवाज हम लोगों में भी होता है। अब ये है कि समय और सिचुएशन के हिसाब से जिससे जितना बन पड़ता है वो उतना कर लेता है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये अपने मन के ऊपर है मैम, जो जितना चाहे वो कर सक, जो जिसके लिए जितना संभव है वो कर ले, जिससे कि अपने मन में संतोष हो। वैसे अब आजकल मैं क्योंकि यूएस में हूँ, मेरे लिए सब चीज करना बहुत मुश्किल है। तो मैं भी यही करूंगी कि जिस दिन मैं ये वो है ना, महाल्या, हिमालय। महाल्या, उस दिन जो है मैं पंडित जी से बात किया है, और उन्होंने कहा वहां पर आकर आप जो कुछ भी दान जो देना है वो आप दे सकते हैं। रुपए से भी दे सकते हैं, अन्न से भी दे सकते हैं, फल से भी दे सकते। एक्चुअली यहाँ पर ना किसी को भी हम खिला नहीं सकते, ना बाहर कोई अन्न डाल सकते हैं। जैसे हम लोग चिड़िया वगैरह को डाल देते हैं ना, यहाँ पर वो अलाउड नहीं है। मेरे यहाँ तो इतनी ज्यादा जगह है, बाहर गार्डन है, पूल है, सब कुछ है, लेकिन हम वहाँ कुछ भी अन्न डाल नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक थोड़ी यहाँ पे कंस्ट्रेंट है। तो इसलिए जो भी होगा मंदिर में जाकर वो जी पंडित जी मैम, को जी। देकर और कोई आएंगे। विधम
हेलो। हाँ मैम बोलिए। हाँ, अच्छा बताया आपने पद्मा। मैं वैसे ड्राइव हम्म, कर रही हूँ, मैं डेंटिस्ट के पास थी अभी अभी वहां से निकल के। ओके आपने मैम। ठीक बहुत अच्छा बताया। लेकिन मेरे मन में थोड़ी सी और कुछ बातें हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर मंडे के दिन थोड़ा सा इसके बारे में बोलूंगी। और हाँ मैम ठीक, आपका। ये जो सब है, मैं भी मानती हूँ सब कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज आती है कि क्या हमने उनकी लाइफ में उनको ऐसा रिस्पेक्ट दिया है। मतलब कई मैं तो जितना भी देखती हूँ लोगों हम्म, को, कि आजकल आप देखिए कि किसी के पास टाइम ही नहीं है अपने घर में। जो हमारे हम्म, बड़े लोग हैं, उनके साथ किसी हाँ, को बात करने की फुर्सत नहीं है। और फिर मैं जब वो रहते नहीं हैं और फिर हम ये सब करते हैं, तो मुझे तो लगता है ये सब जैसे ढोंग है। मतलब मैं जब तक मैं हम। पहले मैं पहले आप जो कहने वाले हैं कह सब चीजों को ये मैं पर्सनल भी देख चुकी हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ। मैं तो अपनी मैं जो रीता मैम बोले कि जीते जी तो आजकल कोई पेरेंट्स अपनी बच्चों मतलब बच्चे कोई पेरेंट्स को वैल्यू नहीं करते। ये देही शरीर खत्म होने के बाद ये सब करने से क्या फायदा। इसका भी मैं एक बात बताती हूँ मैम। हम जो हमारे पेरेंट्स को बोलते हैं ना, वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स नहीं है। मैं जो पहले बोली जो तीन मंडलियां होते हैं, उन शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो शरीर जब तक था वो आपके पेरेंट्स थे, अभी वो शरीर नहीं है। दे आर नाउ बिकम सोल्स, दे आर एनर्जी, डिवाइन एनर्जीज। हम उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये है, ये भी एक तत्व है। ये जी मैम मैम। थैंक यू। जी मैम। जी रीता जी। हाँ नहीं, अभी मैं तो वैसे ड्राइव कर रही हूँ, बोल भी नहीं पाऊंगी ज्यादा। मैं हाँ सिर्फ हाँ, बताइए। यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो कहा ना अभी, मेरे को वो बहुत जचता है। क्योंकि जो फिजिकल लाइफ में जब तक उनका कोई शरीर और है। कुछ कहना सॉरी, ठीक है, आप किसी और से हम्म, बात करिए। हाँ जी। जिसके पास है कोई कुछ और। मैं दो बातें इसमें ऐड करना चाहती हूँ। बोलिए। वो ये हाँ, यस मैम। तो जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि कैसे होता है, तो हमारे जो पांच जो बामन होता है उसको तो देते ही हैं, लेकिन पांच जैसे वो मंजू जी बोल रहे थे कि पक्षी को, एंड हाँ, को, कौवे को, हम्म, खासकर कौवे को, हम्म, पक्षी को, कुत्ते को, गाय को, पांचवा शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है। इतने पांच हम्म, वो पत्थर बना के पिंडदान के बाद पांच, मतलब वो जो आप रेल बोल रहे हैं ना, जो वो नाम से मुझे नहीं पता था, लेकिन वो कि उनको जाता है। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये जो श्राद्ध है हमारा, जो फेथ है, कि हम रिप्रेजेंट करके किसी को खिला रहे हैं, चाहे मंदिर में जैसे मंजू जी कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं। तो या जैसे आखिरी वाले दिन कहीं पर मंदिर में जाके या किसी को बुला के तो ऐसे खिलाते हैं। पर इसके अलावा जो मैं दो बातें इसके ये रिचुअल्स के अलावा, कि हमारे अंदर जो है हमारे एंसेस्टर्स, सात पीढ़ी के, दादा के और नाना साइड, नानी साइड के कैसे बसे होते हैं, वो ऐसा है कि हम साइंस में पढ़े हैं कि हमारा डीएनए होता है, उसमें इतने हाँ, क्रोमोसोम्स होते हैं, इतने लेयर्स हम्म, होते हैं। तो वो जो डीएनए है, जो भी हमारे अंदर सेल है, चाहे हम्म, वो रेप्लिकेट होके कैसे कैसे बने, लेकिन उसका जो क्या बोलेंगे ब्लूप्रिंट है या जो आर्किटेक्चर है, वो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने ही दिया है। तो क्या है। कुछ भी अगर है, अगर वो हमारे सामने नहीं भी है, तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे अंदर, हर सांस में, हर सेल में, हम्म, बल्कि हर सेल हाँ, में है। तो हाँ, चाहे साइंस की श्रद्धा में विश्वास करें या अपने रिलीजियस जो श्रद्धा है उसमें विश्वास करें, तो ये जो वर्ड ग्रेटिट्यूड और रिमेम्बरिंग, ये शब्द मेरे लिए ज्यादा मायने रखते हैं, कि ग्रेटिट्यूड एंड रिमेम्बरिंग, ग्रेटिट्यूड एंड रिमेम्बरिंग, कि मैं उनकी जैसे लीनिएज में आई हूँ,
उनने हमारे लिए दरवाजा खोला, खिड़की खोली, तब मुझे यहाँ पर प्रकट होने का समय मिला। मुझे यहाँ पर जो भी अपने ऋण अनुबंध जो भी हमारे, या कर्मा बैलेंस या एक्सपीरियंस या लर्निंग के लिए मुझे यहाँ पर आने के लिए या हमें आने के लिए यहाँ पर समय मिला। और जो आप पर्सनली एक चीज है कि अगर श्राद्ध के बाद भी अगर साल में कभी भी आपको ऐसा लगे कि जैसे खास कर कि कौवा अगर आपके घर के सामने आया है, या आपको आपकी मम्मी की, दादी की, नानी की कभी याद आए, तो आप है ना, खासकर आपके लेफ्ट हैंड साइड में, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है या मैंने कहीं पढ़ा है, पर आप देखिएगा कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सेंसेशन या कुछ हैवीनेस या कुछ ऐसे आपको महसूस होगी, या आपको रोना आएगा, या कुछ उनकी बात की याद आएगी, या कुछ ऐसे होगा। तो आप क्या कीजिएगा, मुझे आप ये अपने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ये उंगली को अपने कान से ऐसे करके पूरा यहाँ पर लेफ्ट हैंड को ऐसे करके और यहाँ तक ऐसे लाइए, और ऐसे 3 बार कर दीजिए। आप उनको भी याद करेंगे और अपने पर जो सेंसेशन या हैवीनेस है, या जो भी एक किस्म के क्या बोलेंगे, जैसे हैवीनेस है जो कि चली जानी चाहिए, जो कि रुकावट नहीं होनी चाहिए, आप ये फिजिकली अगर करें और उनको याद करके किसी भी दिन, कभी भी, जैसे कभी कभी होता है कि मेरे पापा को चना बहुत पसंद था, तो अगर मुझे याद आए तो उस दिन मैं चने भिगा देती हूँ और फिर उनके याद में फिर वो चने को थोड़ा प्रसाद में कर लेती हूँ। तो ये मैं अपने पर्सनल जो मैं रिचुअल बोलती हूँ, या पर्सनल जो भी 1-2 चीज मैं करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और आज का टॉपिक काफी बहुत अच्छा था, और मुझे बहुत मतलब इसमें हम 1 घंटा भी एक साथ मिल रहे हैं, तो हम उनको ऑनर कर रहे हैं और याद कर रहे हैं। और खैर आपने तो उसको बहुत अच्छी तरह से बताया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कोई और अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहते, या पल्लवी मैम? यस, नमस्ते मैम, नमस्ते। सभी को नमस्ते। जैसे पद्मा मैम ने आज बताया, हमारे इसमें भी सेम ऐसे ही है। और उसके अलावा हम लोग जो आपने बोला कि जो 5 लोग के लिए खाना निकालते हैं, उसमें हम लोग एक बेटी मतलब घर की बेटी है, अगर कुंवारी कन्या है घर में तो उसके लिए गाय, कुत्ता और कौआ पहले हर श्राद्ध, जिस जिस तिथि के दिन घर में जो भी जिनकी डेथ हुई है वो तिथि में हम लोग सुबह उठ के नहा धो के पूरा पहले खीर और रोटी बनाते हैं, उसमें थोड़ा घी और तुलसी पत्ता डालते हैं। खाली कुत्ते का जो भाग निकालते हैं उसमें तुलसी पत्ता नहीं डालते। और उसके बाद 5वां भाग अगर ब्राह्मण को आप घर में बुला के खाना खिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए हम लोग कच्चा खाना मतलब चावल, दाल, चीनी, गुड़, घी और आटा और सब्जियां, ये उनको उनके घर जाके दे के आते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में कैसा था कि पहले जो मेरे दादी जी थे, मेरे दादी सास, वो बोलते थे कि ब्राह्मण हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ नहीं खाते थे, तो वो लोग अपना खुद बना के खाएंगे, इसलिए हम लोग उस दिन सुबह में पहले उनके घर दे के आते थे। तो आजकल ऐसा है कि आजकल तो सब खाते हैं, लेकिन अपना सुविधा नहीं हो, कभी ना कर सके तो उस इसीलिए उनके नाम से, पितरों के नाम से उनके घर हम दे के आते हैं। और लास्ट दिन जो माने सर्वपितृ अमावस्या बोलते हैं, मतलब जो अगर आपको पता भी नहीं है कि कभी किसी के छोटे बच्चे भी अगर कुछ हुआ है, कि कोई शादी नहीं हुआ है, उनके लिए हम एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं। उसमें हम लोग फलाहार जैसे पेड़ा या ऐसे देते हैं। और कोई भी घर में अगर कुछ नया फंक्शन है, मतलब शादी शादी है या घर नया बना है, कि ऐसा कुछ भी नया काम हम कर रहे हैं, तो वो काम स्टार्ट करने के पहले पितरों के नाम से ब्राह्मण को, जोड़े को खाना खिलाते हैं, उसके बाद वो शादी का सब काम स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम लोग भी ऐसे ही करते हैं सब। और जो गया श्राद्ध का बोला पद्मा जी ने, तो गया श्राद्ध में श्राद्ध करते हैं हमारे यहाँ। जेंट्स के लिए गया जी में करते हैं और लेडीज के लिए और एक जगह है, मैं नाम भूल रही हूँ, वहां करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग जैसे नहीं वहां श्राद्ध नहीं किए हैं, उसके पहले कौवे को जो हम डालते हैं उसमें
हर दिशा में पानी छींट के पहले कौवे को बुलाते हैं कि कागवार, मतलब काग आके वो ले जाएंगे। लेकिन जब गया श्राद्ध या सिद्धपुर, लेडीज के लिए सिद्धपुर, वहां पर श्राद्ध करके अगर आते हैं तो उसके बाद हम बुलाते नहीं है, लेकिन उनको खाना देते हैं। पानी खाली सब तरफ हम लोग स्प्रिंकल करेंगे और उनको खाली रख देते हैं खाना। और मेरे यहाँ तो ऐसा है कि रोज कौवा आता है, 2-3 कौवे रोज आते हैं। बच्चे दिख गए हैं तो ऐसे बोलते हैं कि जाओ तुम्हारे ससुर जी आए हैं, जाओ तुम्हारे दादी सास आए हैं, उनको खाना दे के आओ। रोज बोलते हैं भाभी, बच्चे। हाँ। भाभी, मेरे घर में भी रोज रोज, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं ऐसे नाश्ता मैं 3 बार सुबह